सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो लगभग 4 बजे तक तो मैं उठ गया था एंड उठने के बाद सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को साफ़ करता हूँ, क्योंकि रात को नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे तो पूरा केक वगैरह गिर गया था। और रेडी होकर जल्दी से अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस को कंप्लीट करता हूँ। और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले लॉ को उठाता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही लॉ अच्छे से हो पाता है। अगर बाकी के टाइम पे लॉ लेके बैठो तो ऐसा लगता है कि एक पेज पे ही 2 घंटे से अटका हुआ हूँ। वैसे आप लोग लॉ के लिए कौन सा टाइम प्रेफर करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना कैसे भूल सकते हैं, इसे तो करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यार क्या कर रहे हो, इतना अजीब लगता है ना जब क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं आते हैं तो। और राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ एंड देन ब्लॉग भी रेडी था तो उससे भी अपलोड होने के लिए लगा देता हूँ। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से कर रहा हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जब मेरा लॉ हो जाएगा तो RTP MTP PYQ करूँगा ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड करके। लेकिन कुछ दिन पहले ही आदर्श जोशी सर एकाग्रता यूट्यूब चैनल पर RTP MTP PYQ बैच स्टार्ट किए, जिसमें वो सारे RTP MTP PYQ क्वेश्चन करवा रहे। कुछ क्वेश्चन करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, जो कि सिंपली ईजी होता है या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूँ और सजेस्टेड आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं उससे बाद में प्रैक्टिस कर सकूँ। और क्लास को ख़त्म करके मैं जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लेता हूँ। किसी के पास टेप नहीं है? किसी के पास टेप नहीं है? नहीं, तूने नेबुला से पूछा? हाँ, सच सच बोल। अरे यार, जब योंडू को पूछा वो बगल में बैठी थी। मैं जानता था तूने उसे नहीं पूछा। अपने बैग में कीमती बैटरीज और एटॉमिक बॉम्ब लेके घूमता है, तो टेप भी तेरे पास ही होना चाहिए ना। कब से मैं तो कह रहा हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, समझा? और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर ही रहा होता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है। और उसने मेरा इतना टाइम ले लिया कि ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। और कभी कभार मुझे लगता भी है कि मैं दोस्त से नहीं गर्लफ्रेंड बना के रखा हूँ, कि कोई भी कॉल करता है तो अपना कथा कहानी सुनाने लगता है। पर एक बात तो है यार, ये लोग कभी भी ना गर्लफ्रेंड की कमी महसूस नहीं होने देते। समझ रहे हो ना। और फिर फाइनली कॉल को कट करके मैं अपना BCK क्लास स्टार्ट करता हूँ। पर पता नहीं क्यों क्लास लेते टाइम मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो एक क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने नैप लेने का सोचा। और नैप तो लिया मैं, लेकिन अलार्म लगाना भूल गया। और ये नैप मुझे इतना महंगा पड़ गया कि सीधा मैं 2 घंटे के बाद उठा। और कुछ ऐसे मेरे आज का पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। अब तक मेरा अकाउंट्स का प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाना चाहिए था, पर मैं अब तक BCK पे ही अटका हूँ। पर कोई बात नहीं, इतना सब तो होते रहता है। अब इस बात का रिग्रेट लेके हम लोग अपने बचे हुए दिन को ख़राब नहीं करेंगे। तो मैं जल्दी से लंच करता हूँ और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए लग जाता हूँ। बेटा पूरा सेशन हो गया। अब बच्चा बोला था शेयर का प्राइस कैसे डिटरमिन होगा, क्या जबरदस्त आदमी हो बेटा तुम। डिमांड और सप्लाई। और BCK का क्लास कंप्लीट करके मैं अपना अकाउंट्स का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। और आज हम करने वाले डेट ऑफ ए पार्टनर। वैसे पार्टनरशिप फॉर्म मैंने 1 महीना पहले से ही क्लास कंप्लीट किया था और एक आध बार सॉल्व किया था। और इतने दिनों के बाद आज मैं जा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करने। और मुझे खास करके अकाउंट्स के मॉड्यूल 2 पर ही फोकस करने का है, क्योंकि मॉड्यूल 1 को तो मैंने अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया हूँ, लेकिन मॉड्यूल 2 को मैंने सिर्फ क्लास कंप्लीट किया हूँ। इतना जोर से हेलीकॉप्टर का आवाज आया, लेकिन जाने के बाद दिखाई ही नहीं। मैं इतना स्पीड गया देखने के लिए, पर दिखाई ही नहीं जरा भी। और पता नहीं मेरे एरिया वालों को क्या सीन रहता है कि जब मर्जी तब लोग डीजे बजाने लगते हैं। कंट्रोल उदय।
और 6 बजे तक डेट ऑफ पार्टनर का सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचा है और रिटायरमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचा है जो कि उसे मैं कल करूँगा। और फिर थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करके जल्दी से अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ। अरे यार, फ़ोन चार्ज पे लगाया था लेकिन स्विच ही ऑन करना भूल गया। रोशन, कहाँ तुम्हारा दिमाग है? और अब हम जा रहे जल्दी से अपने मैथ्स के प्रैक्टिस को कंप्लीट करने। निकल जा निकल जा निकल जा। अबे अबे रुक 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 रुक, गिरना मत गिरना मत गिरना मत। हाँ, बड़े प्यार से निकल गए। हाँ, और आज हम करने वाले LR का 5th चैप्टर सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो भी इसको बोलते हो, अरे वही जिसमें कैसा भी स्टेटमेंट होता है। प्रॉब्लम मुझे गाने से नहीं है, ना ही मुझे उन लोगों से। प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं सब गाने सुनता हूँ ना, तो जब मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा होता हूँ ना, तो उस टाइम पे ना ऑटोमेटिकली सब गाने मेरी जुबान पर आते हैं, ऑटोमेटिकली मैं सीन करने लगता हूँ। तो इसलिए सब गाने में सुनता नहीं, और ऐसे टाइम पे आते हैं ना जिस टाइम पे मुझे सब गाने की ज़रा भी ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस, इतनी बड़ी गलती किया हो ना, अगर ऐसी गलती एग्ज़ाम में किया ना, तब तो मेरा एग्ज़ाम हो गया, बहुत अच्छे से मेरा एग्ज़ाम हो गया। और दिखा दो आप लोग को, ये देखो 10 तक तो मैं सही ऑप्शन डाला था, लेकिन 10 के बाद 11 का 12 में डाल दिया घाई घाई में, 12 का 13 में डाल दिया, 13 का 14 में डाल दिया, नहीं सही से देखो 25 का कहाँ पर है। भाई साहब, ये गलती नहीं, महा गलती ये गलती भूल कर भी मत करना। पूरा आंसर रॉन्ग हो गया। और मैथ्स की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जल्दी से मम्मी के आदेश का पालन कर देते। सो गाइस, इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते। होप्स आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग एक दूसरे से लर्निंग ले सके और साथ में जर्नी में ग्रो कर सके। बाकी आपसे मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट। जैसे लर्निंग ले सके 13 में, 13 का 14 में, 15। अरे यार मम्मी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग क्यों यार कुत्ता क्यों भौंक रहे हो लगा होगा। अगर आप चैनल क्या है भाई, मच्छर क्यों काट रहे हो?